ना सुना उसने फसाना दिल का। नाजरीन, ज़ब्त ड्रामे की आने वाली किस्त में कई ऐसे मोड़ आने वाले हैं जो ना सिर्फ किरदारों के रिश्तों को बदल देंगे बल्कि कुछ लोगों की हकीकत भी सबके सामने ले आएंगे। एक तरफ आयला माजी की जख्मों के साथ लड़ती नजर आएगी और दूसरी तरफ ओन अपनी मोहब्बत की ऐसी कुर्बानी देगा जो शायद हर किसी की बस की बात नहीं है, जबकि रमला अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए एक और खतरनाक चाल चलने वाली है। सवाल ये है कि क्या आयला वाकई ओन से नफरत करती है या इसके दिल में जज्बात आहिस्ता आहिस्ता बदल रहे हैं, और क्या शामी एक बार फिर आयला की जिंदगी में हलचल मचा देगा। आइए तफसील से जानते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं रमला की, जो अब भी ओन को वापस हासिल करने के ख्वाब देख रही है। ओन और आयला का रिश्ता इसे एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए वो अब शामी को अपनी चालों का मोहरा बनाने का फैसला कर चुकी है। रमला अच्छी तरह से जानती है कि शामी का सबसे बड़ा मसला इसकी कमजोरी और खौफ है। वो इसे मुसलसल उकसाते हुए कहती है कि तुम एक मर्द हो, आखिर कब तक अपनी माँ के खौफ में जीते रहोगे। तुमने अपनी मोहब्बत हासिल करने के बावजूद इसे खो दिया सिर्फ इसलिए कि तुम में इसका साथ देने की हिम्मत नहीं है। शामी अब ये भी समझता है कि आयला के दिल में इसके लिए कुछ बाकी नहीं बचा, खास तौर पर उस दिन के बाद जब आयला ने इसे सख्त लहजे में जवाब दिया था। लेकिन रमला हर कीमत पर इसके दिल में उम्मीद जिंदा रखना चाहती है। वो शामी से कहती है कि आयला ने जो कुछ भी किया था ना, वो सिर्फ गुस्से में कहा था। हकीकत ये है कि इसने आज तक ओन को दिल से कबूल ही नहीं किया। वो आज भी तुम्हारी यादों के सहारे जिंदा है और तुम्हारी मोहब्बत इसके दिल में कहीं ना कहीं आप भी मौजूद है। शामी हैरान होकर पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे मालूम है, आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो। रमला बड़ी चालाकी से जवाब देती है कि जरा गौर करो, जब तुम आयला से मिलने गए थे तो क्या उसने एक बार भी ओन के लिए मोहब्बत या पसंदीदगी का इजहार किया था। फिर वो मजीद कहती है कि जिस तरह तुम्हारी शादी हमारी मर्जी के खिलाफ जाके हुई है, बल्कि इस तरह ओन और आयला का रिश्ता भी हालात के दबाव में कायम हुआ है। जैसे हम दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं ना, ठीक वैसे ही वो दोनों भी इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं। शामी को अभी तक अंदाजा नहीं कि रमला असल में ओन से मोहब्बत करती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इसकी बातों से मुतासर होना शुरू हो जाता है। रमला इसे मजीद गिल्ट फील करवाते हुए कहती है कि शामी, तुमने जो कुछ आयला के साथ किया, तुम कभी इसका हिसाब दोगे। आज नहीं तो कल तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं तो अगले जहां में ही सही। क्या वहां पर भी तुम यही कहोगे कि ये सब मैंने अपनी माँ के डर की वजह से किया था। आखिरकार वो शामी को मजबूर करती है कि अभी इसी वक्त आयला को फोन करे और अपने दिल की तमाम बातें इसे बता दे। शामी भी जज्बात में आकर फोन मिला देता है, लेकिन किस्मत का खेल देखें कि दूसरी तरफ शायद आयला की वालदा या वालिद फोन उठा लेते हैं। शामी को अंदाजा नहीं होता कि कॉल किसने रिसीव की है। वो तो बोलता ही चला जाता है कि आयला, एक बार इससे रिश्ता खत्म करके मेरे पास वापस आ जाओ। इस बार मैं किसी से नहीं डरूंगा और ना ही अपनी माँ से और ना ही दुनिया से। रमला ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करती हो। मैं वादा करता हूँ कि इस बार तुम्हें कभी तनहा नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुनते ही रमला की चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो तो चाहती थी कि शामी इसके इशारों पर चले, लेकिन इसका नाम सामने ना आए। अब अगर आयला को हकीकत मालूम हो गई तो वो तो फौरन ही समझ जाएगी कि रमला ये सब कुछ क्यों कर रही है। ओन एक ऐसा फैसला कर लेता है जो सबको हैरान कर देता है। वो अपनी वालदा राहत और साकिब साहब को साफ बता देता है कि फिलहाल वो वलीमा नहीं करना चाहता, जिस पर राहत हैरत से पूछती है कि आखिर क्यों, तुम आयला से मोहब्बत करते थे, तुम्हारी तो बरसों की ख्वाहिश भी पूरी हो गई है, फिर आप तुम वलीमे से इनकार क्यों कर रहे हो। लेकिन ओन असल हकीकत छुपाते हुए सिर्फ इतना कहता है कि इस फिलहाल वजह नहीं बता सकता, बस मैं इतना चाहता हूँ कि मुझ पर इस मामले में दबाव ना डाला जाए। असल में ओन नहीं चाहता कि किसी को मालूम हो कि आयना और शमसा दोनों इस तकरीब के हक में नहीं है। बाद में जब ओन और आयला अकेले होते हैं तो ओन एक बार फिर अपनी कुर्बानी देने का फैसला सुना देता है। वो आयला से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन अगर अभी भी सब कुछ खत्म किया गया तो सारा इल्जाम तुम पर आ जाएगा और मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता। वो मजीद कहता है कि तुम्हारी इज्जत मेरे लिए बहुत अहम है। मैं चाहता हूँ कि अगर ये रिश्ता खत्म हो तो लोग मुझे कसूरवार समझें, तुम्हें नहीं। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं वादा करता हूँ कि सब कुछ वैसा ही हो जाएगा, तुम पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। ओन की ये बातें सुनकर पहली बार आयला के दिल में इसके लिए मौजूद नफरत में कुछ कमी आती है, लेकिन उसी दौरान शामी वाली कॉल का मामला भी सामने आ जाता है। साकिब साहब जब शामी की बातें सुनते हैं तो वो शदीद गुस्से में आ जाते हैं। वो आयला को सख्ती से खबरदार करते हैं कि अगर दोबारा शामी के करीब भी गई तुम तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे।
शम्सा और जोया भी ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। असल मसला ये है कि शम्सा आज भी आयला को ओन के खिलाफ भड़काने में मसरूफ है, जबकि इसे अपनी बेटी को हकीकत कबूल करना सिखानी चाहिए थी। शायद तब हालात मुख्तलिफ होते। कमरे में जाकर आयला अपने बाप का सारा गुस्सा ओन पर निकाल देती है। वो कहती है कि अगर एक तरफ जहर रखा हो ना और दूसरी तरफ तुम हो तो मैं जहर का इंतखाब करूंगी, क्योंकि तुम मेरी बर्दाश्त से बाहर हो। लेकिन हैरान कुन तौर पर ओन इसकी तल्ख अल्फाज को बुरा नहीं मानता। वो बहुत नरमी से जवाब देता है कि जब मैं तुमसे वादा कर चुका हूँ कि ये रिश्ता खत्म कर दूंगा तो फिर तुम क्यों खुद को अजियत दे रही हो। आज के बाद मुझे अपना शोहर नहीं बल्कि एक दोस्त समझो। तुम्हारे दिल में जो भी मेरे लिए है ना, तुम बिला झिझक कह सकती हो। ओन का ये रवैया आयना के गुस्से को काफी हद तक कम कर देगा। तब पहली बार आयला दिल खोल कर ओन से बात करती है। वो कहती है कि हाँ, मैं तुमसे रिश्ता खत्म करना चाहती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं शामी के पास वापस जाना चाहती हूँ। मुझे इस शख्स की मोहब्बत पर 1% भी यकीन नहीं है। वो शख्स जिसकी वजह से मेरे किरदार पर सवाल उठे, जिसकी वजह से लोग मुझ पर इल्जाम लगाते रहे, इन्हीं लोगों के साथ मुझ पे कीचड़ उछालने में शामी सबसे आगे खड़ा था, हालांकि वो जानता था कि मेरा तो कोई कसूर नहीं है। ओन नरमी से पूछता है, क्या तुम ये सब कुछ भुला नहीं सकती? आयला दर्द भरे लहजे में जवाब देती है कि मैं ये सब कुछ कैसे भूल जाऊं। जिंदगी में सिर्फ एक शख्स से मोहब्बत की थी मैंने और उसी पर अंधा एतमाद किया था, लेकिन उसने मेरा एतमाद इस तरह तोड़ा कि अब मुझे मोहब्बत के नाम से ही नफरत होने लगी है। ये सुनकर शायद पहली बार ओन को एहसास होता है कि आयला की असल जंग इससे नहीं बल्कि अपनी माजी से है। अब देखना ये होगा कि क्या शामी अपनी गलतियों का इजाला कर पाएगा या नहीं। क्या रमला की साजिश इसे पर उल्टा पड़ जाएगी, और सबसे बढ़कर कि क्या ओन की मुसलसल कुर्बानियां आयला के दिल में इसके लिए कोई नरम गोशा पैदा कर सकेगी, या फिर रिश्ता वाकई ही अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। नाज़रीन, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि क्या आपको ओन और आयला की जोड़ी अच्छी लगती है, या फिर आपके ख्याल में ओन की शादी रमला से ही होनी चाहिए, क्योंकि पहले ही रमला इस ड्रामे की विलन है लेकिन वो ओन से सच्ची मोहब्बत करती है। क्या ऐसा होना चाहिए? कमेंट में लाजमी बताइएगा। और अगर हमारा रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दें। नाजरीन, ज़ब्त ड्रामे की आने वाली किस्त में कई ऐसे मोड़ आने वाले हैं जो ना सिर्फ किरदारों के रिश्तों को बदल देंगे बल्कि कुछ लोगों की हकीकत भी सबके सामने ले आएंगे। एक तरफ आयला माजी की जख्मों के साथ लड़ती नजर आएगी और दूसरी तरफ ओन अपनी मोहब्बत की ऐसी कुर्बानी देगा जो शायद हर किसी की बस की बात नहीं है, जबकि रमला अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए एक और खतरनाक चाल चलने वाली है। सवाल ये है कि क्या आयला वाकई ओन से नफरत करती है या इसके दिल में जज्बात आहिस्ता आहिस्ता बदल रहे हैं, और क्या शामी एक बार फिर आयला की जिंदगी में हलचल मचा देगा। आइए तफसील से जानते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं रमला की, जो अब भी ओन को वापस हासिल करने के ख्वाब देख रही है। ओन और आयला का रिश्ता इसे